हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWS क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी राजस्थान कला संस्कृति एक क्लास टॉपिक क्लास सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक 4 क्लासें कंप्लीट पढ़ ली है। आज की क्लास है 5वें नंबर की, राजस्थान की लोक देवियाँ हम पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक देवता इन सभी को कंप्लीट पढ़ लिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, नए विद्यार्थी जाकर देख लेना है, ठीक है। बाकी नए साथियों के लिए और बताना चाहूँगा मैं कि आपके राजस्थान की जिला दर्शन 41 जिलों के अनुसार कंप्लीट करवा दी गई है, ज़रूर देख लेना है, ठीक है। RWS फैक्ट सीरीज आपको दी जाती हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें आपको प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिए। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिए। फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और क्लास को शेयर कर दें अभी इसको, ठीक है। आ गया समझ? चलिए, हाँ, ज़रूरी है नए विद्यार्थियों के लिए बताना, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं राजस्थान की संपूर्ण लोक देवियों के बारे में। आज अपनी क्लास रहने वाली है, एक ही क्लास में आपके पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ो उतना जो परीक्षा में आए, यानी कि साथियों इसका कहने का मतलब ये है कि आपको कहानियों में जो इतना समय ख़राब किया जाता है उन सभी को स्किप कर दिया गया है। आपको सीधा सीधा एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार टू द पॉइंट यहाँ पर बताया जाएगा। तो तैयार हो पढ़ने के लिए? चलिए फिर, शेयर कर दिया? हाँ जी सर, ठीक है। फिर चलो फिर पढ़ते हैं। अपन बात करते हैं, शुरुआत करेंगे करणी माता से। चलिए, लोक देवियों की बात करें तो करणी माता से शुरुआत करते हैं। करणी माता साथियों, इनका जन्म होता है स्वाप गांव में, फलौदी में। कहाँ पर जन्म होता है याद रखिएगा, स्वाप गांव फलौदी में होता है। इनके पिताजी थे मेहाजी चारण और माताजी थी देवलबाई, याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इनके बचपन का नाम याद रखिएगा, रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम है। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। और ये जो देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है, इसको जो आधुनिक स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप है, ये महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया। और यहीं से आपको याद रखना है कि इस मंदिर में अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने 2 दरवाजे लगवाए थे, सोने के दरवाजे लगवाए गए थे। तो वो भी आप फैक्ट याद रखेंगे। बाकी बात करते हैं आगे कि करणी माता राठौड़ों एवं चारणों की कुलदेवी मानी जाती है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहों को कावा कहा जाता है। 2 सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें कावा कहा जाता है। और याद रखिएगा, यहीं मंदिर में आपके सावन 2 कढ़ाई है, सावन भादवा नामक की, तो वो भी आप याद रखेंगे। सावन भादवा नामक 2 बड़ी कढ़ाई यहाँ पर रखी हुई है, जिनमें दूध रहता है और जो है चूहे दूध दिया करते हैं, ठीक है। बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से होती है, आपने इतिहास में अच्छे से पढ़ा है। मेहरानगढ़ का किला की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई। राव जोधा के समय मेहरानगढ़ किले की नींव रखी गई करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता का मंदिर साथियों मठ कहलाता है, ठीक है। और इनसे अगर प्रश्न बनता है तो इनके उपनाम याद रखिएगा। चूहों वाली देवी इनको कहते हैं, चारणों की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी इन्हें कहते हैं। इनके जो मेला लगता है चैत्र अश्विन के नवरात्रों पर मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। मंदिर मठ कहा जाता है, मंदिर को मठ कहा जाता है, तो ये आपने देख लिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि करणी माता की इष्ट देवी कौन है, तो याद रखिएगा, करणी माता की इष्ट देवी पूछी जाए तो याद रखेंगे तैमड़ माता, तैमड़ राय माता, तैमड़ राय माता। तैमड़ राय माता करणी माता की इष्ट देवी है। और करणी माता की जो स्थिति है वो चारण चढ़ जाए कहलाती है, चारण चढ़ जाए कहलाती है
करणी माता की जो स्तुति में गाई जाती है वो चारण चढ़ के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है अपनी कैला देवी मैया, कैला देवी माता करौली वाली। करौली यदुवंश यादवों की कुलदेवी है कैला देवी माता, करौली के यादव वंश की कुलदेवी है। महालक्ष्मी का अवतार इन्हें मानते हैं, महालक्ष्मी का अवतार मानते हैं, याद रखेंगे महालक्ष्मी का, महालक्ष्मी का अवतार इन्हें माना जाता है। ठीक है, महालक्ष्मी का अवतार इन्हें माना जाता है। इनकी आराधना में साथियों लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कैला देवी के भवन में गुटकन खेलत लांगुरिया, इस प्रकार का जो है लांगुरिया गीत गाया जाता है। कैला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत की घाटी में स्थित है, याद रखेंगे कौन से पर्वत पर, तो त्रिकुट पर्वत पर। मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल अष्टमी को किया जाता है, जो कि अभी आपके जो है 4-5 दिन पहले ही चैत्र शुक्ल अष्टमी गई है, 10 दिन पहले। इस मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है। अभी भी ये लक्खी मेला चल रहा है। कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत लांगुरिया कहलाते हैं। कैला देवी के सामने स्थित छतरी है एक भौरा, या फिर कहे बोहरा की छतरी है जो, तो याद रखेंगे बोहरा की छतरी स्थित है यहाँ पर। कैला देवी ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। किंवदंती के अनुसार कैला देवी की प्रतिमा का निर्माण राजा राघव दास के द्वारा करवाया गया। कंस द्वारा देवकी कन्या का वध करने पर जो कन्या योग माया थी वही कैला देवी के रूप में त्रिकुट पर्वत पर अवतरित हुई। जब आपने कृष्ण लीला देखी होगी या फिर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कंस जो है, मामा कंस होता है कृष्ण भगवान का, देवकी की कन्याओं का वध करता है। तो जब कन्या का वध करता है तो एक कन्या जो है कंस के हाथ से जो है आसमान में चली जाती है, या कुछ ऐसे दिखाया जाता है वीडियोज़ में। तो आप देखेंगे वो योग माया बन जाती है और वो कहती है कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, श्री कृष्ण के बारे में वो बताती है। तो वो यही कन्या है योग माया, आपके कैला देवी माता के रूप में त्रिकुट पर्वत पर अवतरित है। ठीक है, कालीसील नदी के किनारे त्रिकुट पहाड़ी त्रिकुट पर्वत पर करौली में इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर परिसर में हनुमान जी का मंदिर भी है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला भरता है, समझ गए। मंदिर के सामने भोरा जी की छतरी है। ठीक है सर, और याद रखिएगा यहाँ पर बलि देने की परंपरा नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बलि देने की परंपरा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं जीण माता। जीण माता सीकर में इनका मंदिर है। जीण माता चौहानों की कुल देवी है। जीण माता का साथियों मूल नाम की बात करें तो याद रखेंगे जयंती, जयंती बाई, जयंती बाई इनका मूल नाम है जीण माता का। जन्म कहाँ पर हुआ इनका, तो इनका जन्म हुआ था साथियों घांगू गांव है एक, घांगू गांव कहाँ पर है, चूरू में है साथियों। घांगू गांव चूरू, घांगू गांव चूरू में इनका जन्म होता है। ठीक है, चौहानों की कुलदेवी है। रेवास सीकर में हर्ष की पहाड़ियों पर जीण माता का मंदिर स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों पर रेवास सीकर में हर्ष, जो कि इनका भाई था जीण माता का, उनका मंदिर स्थित है हर्षनाथ का। हर्षनाथ की पहाड़ी उसको बोला जाता है। हर्षनाथ को भैरव यानी भैरव के रूप में पूजा जाता है। मेले का आयोजन आश्विन और चैत्र नवरात्रा में किया जाता है। जीण माता ढाई प्याला मदिरा के लिए प्रसिद्ध है। ढाई प्याला शराब यहाँ पर मदिरा चढ़ाई जाती है। मंदिर का निर्माण करवाया पृथ्वीराज ने, पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा हट्टड़ ने करवाया था। पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा हट्टड़ के द्वारा निर्माण करवाया गया मंदिर का। जीण माता के मंदिर में अष्टभुजी प्रतिमा स्थित है, याद रखेंगे अष्टभुजी प्रतिमा स्थित है। जीण माता के उपनामों से साथियों प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा इन्हें मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, शेखावटी की लोक देवी कहा जाता है, सीकर के चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। चलिए इधर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी इनको कहा जाता है। ठीक है,
दूसरा इनका उपनाम है शेखावाटी की लोक देवी, इनको कहते हैं शेखावाटी, शेखावाटी की लोक देवी। शेखावाटी की लोक देवी इन्हें कहते हैं। सीकर के चौहानों की कुल देवी इनको कहा जाता है। और यहाँ आप याद रखेंगे, बकरे के कानों की बलि दी जाती है। बकरे के कानों की बलि दी जाती है, कानों की बलि, बकरे के कानों की बलि दी जाती है, ये याद रखेंगे। ठीक है। और याद रखिएगा कि जीर्ण माता को माँ दुर्गा का स्वरूप, इनके भाई है हर्ष, उन्हें भैरव का अवतार माना जाता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। और इनसे रिलेटेड फैक्ट बनता है एक और प्रश्न आपका, कि राजस्थानी लोक साहित्य में जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा है, और जो कि कनफटे जोगी डमरू और सारंगी के साथ गाते हैं, जिसे चिरजा कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, चिरजा कहा जाता है। डमरू और सारंगी के साथ कनफटे जोगी गाते हैं। जीर्ण माता के गीत है जो कि सबसे लंबे होते हैं। ठीक है, गीत लंबे होते हैं, सबसे लंबे। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखेंगे आप। चलिए अब बात करते हैं शीला देवी के बारे में, जिन्हें अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है। आमेर जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। चलिए शीला देवी के बारे में बात करते हैं, अन्नपूर्णा माता के बारे में। साथियों, शीला देवी और शीतला माता दोनों अलग अलग है। शीतला माता का मंदिर आपके चाकसू जयपुर में है, और शीला देवी का मंदिर आपके आमेर जयपुर में है। दोनों अलग अलग है, मिक्स नहीं करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। शीला देवी आमेर के कछवा वंश की कुलदेवी हैं। इस प्रतिमा को आमेर के शासक राजा मानसिंह प्रथम बंगाल से लेकर आए थे। शीला देवी के मंदिर पर चांदी के किवाड़ चढ़े हैं। शीला देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। शीला देवी को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, महिषासुर मर्दिनी। यहाँ तुलसी और मदिरा का भोग लगाया जाता है, जिसे कच्चा पक्का भी कहा जाता है। शीला देवी की प्रतिमा अष्टभुजी है। यहाँ नवरात्रा षष्ठी को मेला लगता है। कब मेला लगता है, तो नवरात्रा षष्ठी में मेला लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी शीतला माता, चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। वाहन इनका गदा हो जाएगा। पुजारी कुम्हार जाति के लोग जो है पुजारी हैं इनके शीतला माता के। मूर्ति इनकी खंडित रूप में पूजा होती है। मूर्ति की जो है खंडित रूप है और उनकी पूजा होती है। मंदिर इनका एक तो सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में स्थित है। दूसरा मंदिर इनका सवाई माधो सिंह, ठीक है, तो सील की डूंगरी चाकसू में इनका मंदिर स्थित है, और निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा। इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया। उपनामों की बात करें तो इन्हें सेडल माता, महामाई माता, बच्चों की संरक्षिका देवी, चेचक की देवी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं, शीतला माता की खंडित रूप में पूजा की जाती है। अन्य नाम चेचक की देवी, महामाया, सेड माता, सेडल माता, महामाई और चेचक की देवी भी याद रखेंगे। चेचक की देवी हैं आपके। ठीक है। निर्माता मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। सवारी इनके गधा हो जाएगा। पुजारी कुमार हो जाएंगे। ठीक है। चाकसू में प्रतिवर्ष शीतला अष्टमी को गधों के मेले का आयोजन भी किया जाता है, और इसी दिन बाशौडा मनाया जाता है। बाशौडा का मतलब क्या होता है साथियों? इस बाशौडा का मतलब होता है एक दिन पहले का बना हुआ ठंडा भोजन खाया जाता है। जैसे चावल वगैरह उबाल के, और फिर उनको जो है एक दिन पहले उबाल लिया जाता है, फिर दूसरे दिन उनको छाछ वगैरह इनके साथ में खाया जाता है। तो ये होता है बाशौडा मनाना। ठीक है। बाकी जहाँ कहीं मंदिर ना हो तो वहाँ पर खेजड़ी, जांटी जो पेड़ है ना, खेजड़ी अपना राज्य वृक्ष है, तो उसे शीतला मानकर भी पूजा की जाती है कहीं कहीं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है अपने नारायणी माता। नारायणी माता राजगढ़ अलवर में इनका मंदिर है। नारायणी माता नाई जाति की कुल देवी है। इसके पुजारी मीणा जाति के लोग भी हैं। प्रतिहार शैली का मंदिर है ये। नारायणी माता साथियों बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर में इनका मंदिर है। याद रखेंगे, डूंगरी अगर पूछ लिया जाए तो बरवा की डूंगरी, बरवा डूंगरी। ठीक है, बरवा की डूंगरी। बाकी नाई जाति की कुलदेवी हैं। मीणा जाति के लोग पुजारी हैं।
मंदिर का निर्माण आपके प्रतिहार शैली में हुआ। और इनके बारे में एक कहानी भी है कि इनके पति को एक बार सांप ने डस लिया था, तो मीणा जाति के युवकों ने जो है चिता तैयार करने में मदद की थी। तब से मीणा जाति की लोग जो है पूजा करते हैं, क्योंकि ये अपने पति के साथ ही सती हो गई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रानी सती माता झुंझुनू के बारे में। तो रानी सती माता साथियों, इनका मूल नाम की अगर बात करें तो नारायणी बाई है। रानी सती जो माता है, इनका मूल नाम नारायणी बाई है। नारायणी बाई याद रखिएगा। और नारायणी माता राजगढ़ अलवर वाली अलग है, और नारायणी बाई भी झुंझुनू आपको देखने को मिल सकता है। या तो रानी सती के नाम से मिल जाएगा, या फिर आपको नारायणी बाई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। और या फिर आपको देखने को मिलेगा इन्हें जो है दादी जी भी कहा जाता है। रानी दादी या दादी जी भी इनको कह देते हैं, नारायणी देवी को। ठीक है, तो अग्रवाल जाति की कुलदेवी है ये। त्रिशूल की पूजा इनकी की जाती है। भाद्रपद अमावस्या को मेले का आयोजन किया जाता है, भाद्रपद अमावस्या को। और इन्हें नारायणी देवी या दादी जी या रानी दादी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, कहा जाता है, पुकारा जाता है। और बात करें इनके पति का नाम था तन धन दास। पति कौन थे तो याद रखेंगे, तन धन दास, तन धन दास जी। ठीक है, चलिए अगली है अपने सकराय माता साथियों, उदयपुर वाटी झुंझुनू से। सकराय माता खंडेल वालों की कुलदेवी है। इनका अन्य नाम शाकंभरी देवी है, और यहाँ चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में मेला भरता है। चलिए, शाकंभरी माता सांभर जयपुर में मंदिर है, चौहानों की कुलदेवी है। शाकंभरी माता का दूसरा मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है दूसरा मंदिर? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला मंदिर कहाँ? आपके सांभर जयपुर में। चौहानों की कुलदेवी है शाकंभरी माता। चलिए अगला है अपने आई माता साथियों। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। आई माता सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है। बिलाड़ा स्थित मंदिर के दीपक की ज्योति से केसर टपकता है, यानी कि इनके जो मंदिर है वहाँ पर जो है इनके दीपक जलाए जाते हैं, उनसे केसर टपकता है। और इनके मंदिर या दरगाह को, इनके आई माता का जो थान है वो बडेर कहलाता है। सिख लोग इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। आई माता के मंदिर को सिख लोग क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। वैसे इनके थान को वडेर कहते हैं। मेन इम्पोर्टेंट दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। ठीक है, चलिए अगला है स्वांगीय माता। स्वांगीय माता या फिर कहे आवड़ माता साथियों, जैसलमेर में मंदिर है। स्वांगीय माता भाटी राजवंश की कुलदेवी है। अन्य नाम की बात करें तो सुगन चिड़ी सौन चिड़ैया के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है पथवारी माता के बारे में हम जानेंगे। पथवारी माता साथियों तीर्थ यात्रा की सफलता हेतु पथ की रक्षक देवी के रूप में पूजी जाती है। यह गांव के बाहर स्थापित की जाती है। इनके चित्रों में नीचे काला गोरा भैरव तथा ऊपर कावड़िया वीर व गंगोज का कलश बनाया जाता है। बात करें ब्राह्मणी माता सौरसेन गांव अंता 12, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बना है इनसे। प्रश्न सीधा सीधा इस लाइन से आपके बन गया है कि यहाँ देवी की पीठ का श्रृंगार एवं पूजा की जाती है। तो प्रश्न कैसे बना है आपका कि निम्न में से किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? तो याद रखेंगे ब्राह्मणी माता सौरसेन 12 की पीठ की पूजा की जाती है, श्रृंगार किया जाता है। और माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला यहाँ पर लगता है। विश्व में एकमात्र मंदिर जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन चुका है। बात करते हैं तनौट माता। तनौटिया देवी जैसलमेर राजस्थान में सेना के जवान इस देवी की पूजा करते हैं। तनौट माता से साथियों याद रखिएगा कि इनका मंदिर तनौट जैसलमेर में है, और बीएसएफ के जो जवान हैं वो पूजा करते हैं। 1965 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान सेना ने बम गिराए थे यहाँ पर, लेकिन एक भी बम नहीं फटा था। इन्हें थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, रूमाल वाली देवी इनको कहा जाता है। याद रखेंगे इनके उपनामों से प्रश्न बन चुका है। थार की वैष्णो देवी, रूमाल वाली देवी इन्हें कहा जाता है।
चलिए अन्य लोक देवियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके हैं बाण माता साथियों, उदयपुर में मंदिर है, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। नागनेची माता जोधपुर में है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। शाकंभरी देवी सांबर चौहानों की कुल देवी है। शकराय माता उदयपुर वाटी झुंझुनू खंडेल वालों की कुल देवी है। ज्वाला माता जौबनेर खंगरातों की कुल देवी है। सचियाय माता ओसिया जोधपुर ओसवालों की कुल देवी है। घेवर माता राजसमंद की पाल पर इनका मंदिर स्थित है। आशापुरी या महोदरो मोदरा जालौर में इनका मंदिर है। जालौर की सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। भदाना माता साथियों भदाना कोटा में मंदिर है। यहाँ मूठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन चुका है साथियों भदाना माता से कि मूठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज निम्न में से किस माता के यहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न बना है, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, तो याद कर लीजिएगा। भदाना माता कोटा में मंदिर है, मूठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। ठीक है। आबरी माता साथियों निकुंभ चित्तौड़गढ़ में मंदिर है। यहाँ लकवे का इलाज किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लकवे का इलाज आबरी माता के यहाँ पर किया जाता है। तनौटिया माता तनौट जैसलमेर, राज्य के सेना के जवान इस देवी की पूजा करते हैं, पढ़ चुके हैं अपन। महामाया माता मावली शिशु रक्षक देवी हैं। बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़ में मंदिर है, बेडच नदी के किनारे इनका मंदिर है। दधीमती माता गोठमांगलोद नागौर में, यहाँ यह दादीच ब्राह्मणों की आराध्य देवी है। दादीच ब्राह्मणों की आराध्य देवी है दादीमती माता। गोठमांगलोद नागौर में मंदिर है। इंदर माता इंद्रगढ़ बूंदी में मंदिर है। त्रिपुर सुंदरी तुरताई नाम से इन्हें जाना जाता है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। पिपाड़ माता की बात करें तो ओसिया जोधपुर में हो जाएगा। अम्बा माता उदयपुर, अम्बानगर आबू रोड में इनका मंदिर मिल जाएगा आपको। आशापुरी माता आसपुर डूंगरपुर में है। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। अंबिका माता जगत उदयपुर में है। छींच माता साथियों बांसवाड़ा में है। सुंडा देवी सुंडा पर्वत में। वीरबड़ी माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग और उदयपुर में। चार भुजा देवी खमनौर हल्दी घाटी में। जोगणिया माता भीलवाड़ा में और हिंगलाज माता नारलाई जोधपुर लोद्रबाद जैसलमेर में है। और भांवल माता भांवल ग्राम मेड़ता नागौर में स्थित है साथियों। तो ये थी आज की क्लास आपकी। संपूर्ण लोक देवियाँ जो कि महत्वपूर्ण हैं उन्हें अपन ने पढ़ लिया है, अच्छे से कंप्लीट कर लिया, याद कर लिया, समझ लिया है। तो कैसी लगी क्लास, अब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना, प्रतिक्रिया देना ना भूलना। शेयर आपने कर ही दिए, नहीं की है तो अब कर दीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए अब यूट्यूब चैनल पर, और सभी राजस्थान की जिला दर्शन है, डेली करंट अफेयर्स शॉर्ट्स आपको दिए जाते हैं, RWS फैक्ट है, उन सभी की, और जो पिछली क्लासें हैं लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, उन्हें की सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो देख लीजिए जाकर। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो साथियों अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।